गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो बीइंग अ थियोरी टीचर मुझे पर्सनली एंड मेरे स्टूडेंट्स को सबको बहुत अफेक्ट करता है। वो है लर्निंग एंड फॉरगेटिंग, हाउ द मेमोरी वर्क्स। अक्सर एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हम पूरा रिवाइज कर लिया था फिर भी हमको कुछ याद नहीं रह रहा, मैं भूल गई या भूल गया, मेरे को एकदम याद नहीं रह रहा, मैं क्या करूँ। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनने को मिली, तो मैं तुमको इसका पूरा कॉज रीज़न एनालिसिस और इसको कैसे गेट ओवर द प्रॉब्लम करना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आप अपने माइंड को समझो कि हमारा माइंड जो होता है ना, तुमने सुना भी होगा कि हमारे माइंड में तीन लेयर्स होते हैं, लाइक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तीन लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे ही तुम, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट इज एक्सपोज्ड टू अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, सी आई एम अ टीचर, आई एम नॉट एक्सपोज टू 8 सब्जेक्ट्स। मेरा जो लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है उसी में मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है। पर एक स्टूडेंट जो होता है, कोई भी स्टूडेंट हो, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने पड़ते हैं एकदम स्कूल के टाइम से लेके एंड तक। और मेमोरी जो है ना, वो एक साथ में इतना ज़्यादा वैरायटी को स्टोर नहीं कर सकता। मेमोरी की एक कैपेसिटी, जैसे कंप्यूटर में तुम नहीं बोलते हो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कि अवेलेबल मेमोरी होता है, वर्किंग स्पेस होता है, और एक होता है स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह में जो हम लोग स्टोर करते हैं। तो माइंड में भी जो रैंडम मेमोरी है वो एक बार में इतना डेटा नहीं रख सकता। आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपके फॉरगेटिंग का रेट उतना ज़्यादा होगा। एज अ स्टूडेंट योर फॉरगेटिंग रेट विल बी मोर दैन टीचर्स फॉरगेटिंग रेट, बिकॉज टीचर इज टीचिंग लिमिटेड सब्जेक्ट्स, यू आर लर्निंग मतलब अनलिमिटेड तो नहीं बट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो उस वैरायटी की वजह से तुम्हारा माइंड उतना वैरायटी नहीं रख पा रहा। इसीलिए जैसे तुम सपोज लॉ पढ़े, बहुत अच्छी बात है, याद है। अब जैसे तुम उसमें अकाउंट्स घुसाओगे, टैक्स घुसाओगे, कॉस्ट घुसाओगे, तुम्हारा माइंड लॉ को हटाएगा वहाँ से। पर हटाएगा मतलब ये नहीं कि दैट मेमोरी विल बी रिमूव्ड, डिलीटेड और डिसिपेटेड, वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब ऐसा कतई हो नहीं सकता कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम 50% भूल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भूल सकते। तुमने अगर इतना पढ़ा है तो तुम इतना तो याद रखोगे, एकदम 100% भूल नहीं सकते। तो पहले तो तुम ये समझो कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। भूलना, लर्निंग एंड फॉरगेटिंग, इट्स अ नेचुरल मेमोरी प्रोसेस। ये तुम्हारे माइंड का काम है। एक तरह से माइंड के लिए वो एक हीलिंग एक्टिविटी है। जैसे तुम अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लो तो तुम्हारा मसल जो एकदम टाइट हो जाएगा और दर्द होने लगेगा, योर मसल्स विल बिकम सोर। सो यू नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड डाइट टू रिलैक्स योर मसल्स। मसल को रिलैक्स करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे माइंड क्या करता है ना, माइंड ये काम ऑटोमेटिक करता है। माइंड क्या करता है, तुम्हारे उस सारे डेटा को हटा देता है, एक बार कॉन्शियस से हटा के सब कॉन्शियस में डाल देता है। रात को तुमने कभी महसूस किया कि रात को जब सपने आते हैं तो वो सपना कहीं ना कहीं दिन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो कनेक्टेड था। पर ऑब्वियसली जब हम लोग ड्रीम्स में होते हैं तो वो उसको हर चीज़ को एकदम एग्जैजरेट कर देता है और एक फिक्टिशियस वर्ल्ड क्रिएट कर देता है वीडियो गेम की तरह। मैं सपोज कोई एक बिल्डिंग देखा हूँ दिन के दौरान, वो बिल्डिंग किस फॉर्मेट में घूम फिर के सपने में आता है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये माइंड का एक हीलिंग प्रोसेस है कि वो हेल्प कर रहा है फालतू मेमोरीज को डिसिपेट करने में। तो जब तुम पढ़ाई करते हो, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम भूलोगे एंड यू आर नॉट अलोन। तुम सोचोगे कि सिर्फ तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, नहीं। पहली बात तो तुम्हारा दर्द इसी बात से कम हो जाएगा ये जानकर कि ये दर्द तुमको अकेले को नहीं, ये सबको है, मुझको है, हम सबको है। मैं नहीं भूलता क्या, मेरे को हर क्लास के पहले कितना पढ़ना पड़ता है, कितना रीड करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है, तब जाके तो मैं लेक्चर ले पाता हूँ, वरना मैं ले पाऊंगा। आज अगर मैं तुम लोगों के साथ सपोज ये जो डिस्कशन चल रहा है अपना, ये डिस्कशन जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं रैंडम आया और मैं बोलना चालू कर दिया। इसके लिए भी मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है। मैं शाम से सोचना चालू करता हूँ, सुबह सोचता हूँ और सोचता हूँ, पॉइंट्स आते हैं, फिर मैं उसको लिखता हूँ। ये सीरियस, इट इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, फ्यू पॉइंट्स आर रिटन कि जिस ये पॉइंट्स है ये हमको स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है। तो सर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि फॉरगेटिंग इज़ नेचुरल, सबके साथ है ये प्रॉब्लम, एवरीवन फॉरगेट्स। और तुम तो ज़्यादा ही भूलोगे बिकॉज तुम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। जब एक नया वैरायटी का फ्लेवर आता है तो पुराना हटेगा ही, टू क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू। बट अब ये तो सुनने में लग रहा है कि बहुत ही सर डेंजरस है, ये तो हार्मफुल है, ऐसे तो हम कुछ याद ही नहीं रख पाएंगे। तो नहीं, इसका प्लस साइड भी तुम समझो। इसका प्लस साइड ये है कि पहली बात तो आप जो भी भूले हो, आप 100% नहीं भूले हो।
आप ना जो मतलब एक तो होता है ना माइन्यूट चीज़ें जो होती है, छोटे 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 माइक्रो लेवल, वो भूले हो, लेकिन जो मोटा मोटा ज्ञान है, मैक्रो लेवल का ज्ञान, वो आप नहीं भूलो। माइक्रो लेवल छोटा ज्ञान भूल जाओगे, डेट्स भूल जाओगे, टाइम पीरियड भूल सकते हो, पेनल्टी का अमाउंट भूल सकते हो, सेक्शन नंबर भूल सकते हो, केसों का नंबर भूल सकते हो। वो चीज़ें जिनको याद करने के लिए बहुत मेमोरी पे रेपिटेशन चाहिए होता है, वो भूल जाओगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिनको मेमोरी पे आपको याद करने के लिए उतना रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं होती, वो आप जल्दी से नहीं भूलोगे। तो 50% ऑफ द डेटा ऐसा है जो आपको याद रह जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। दूसरा, इसका प्लस साइड ये भी तो है कि अगर मैं एक नए सब्जेक्ट में आ गया हूं, तो नए सब्जेक्ट के लिए आई हैव टू एम्प्टी माई माइंड सो दैट आई कैन एब्जॉर्ब द न्यू सब्जेक्ट। नहीं तो पुराने सब्जेक्ट का फ्लेवर और रिदम और डेटा मेरे माइंड में रहेगा, तो मैं नया कैसे पढ़ूंगा। तो ये तो हुई कि प्रॉब्लम की बात की, ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है और उसके ये कॉजेज हैं। अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं बता रहा हूँ। इसके दो सॉल्यूशन है, इसके दो सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन है, जब आप रीड करते हो कोई चीज़ को, पढ़ते हो, चाहे वो सम्स वगैरह लिख के करो, प्रैक्टिकल है चाहे थ्योरी, जो भी, तो जब आप रीड कर रहे हो, प्लीज रीड एंड लर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग इट अगेन। मतलब क्या होता है कि अक्सर हम लोग रीड कर लेते हैं, बट हमारा एटीट्यूड होता है बस रीड करके निकाल देते हैं। हमारा मंत्र होता है कि अगर मैं 3 बार रीड कर लूंगा ना तो वो याद हो जाएगा। आई हैव टाइम एंड अगेन टोल्ड यू दैट ऑल दीज मंत्रास दैट आर प्रिवेलिंग, ये सब प्रोपागेंडा होता है, मिथ होता है, ये रियलिटी नहीं होता, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि आप 3 बार रीड कर लोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसी एटीट्यूड से रीड मार के खत्म करते हो, हमने तो 3 बार रीड कर लिया। आप कितना झूठ सोच रहे हो और झूठ बोल रहे हो, ठीक है। कोई दोस्त से बात करोगे, जैसे सपोज मान लो कि कोई भी स्टूडेंट क्या होता है, अपने फ्रेंड को कॉल तब लगाता है जब वो खुद पढ़ाई से दुखी हो जाता है कि मेरा नहीं हो रहा, तो चलो मेरे को सपोर्ट सिस्टम के लिए मेरा फ्रेंड है, उसको मैं फ़ोन कर लेती हूँ, उसका भी नहीं हुआ होगा तो बहुत अच्छा, तब मैं ठीक हूँ, ठीक है। मतलब ये तो वही प्रॉब्लम है, मेरे सर में दर्द है तो लेट मी टॉक टू अदर्स, अगर उनके भी सिर में दर्द है देन आई एम ओके, तब मेरे को सर दर्द नहीं, वैसा। तो वो फ़ोन मिलाएगा और बोला यार मेरे से तो याद है, तुम्हारा हो गया, अरे हाँ हम तो 3 बार कर लिए, और बस इस फर्स्ट स्टूडेंट की जान निकल गई। 3 बार कर लिया उसने, मैंने 1 बार भी नहीं किया। अरे 3 बार करने से कुछ नहीं होता, ये 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, इससे कुछ नहीं होता। 1 बार भी कर लो, पर करो विद एन इंटेंशन कि यार ये मेरे को लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई गिव यू अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल, ठीक है। आज मैं जैसे मैं पढ़ाते हो, नोट्स बनाए हुए रहते हैं, बुक में मार्क करके रख लेता हूँ मैं, फिर मेरे को कॉपी नोट्स में पढ़ लेता हूँ। पर फिर जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी जो मतलब बिफोर द क्लास तकरीबन 1 से 2 घंटे का जो टाइम होता है, जो मेरा हार्डकोर लर्निंग होता है, उस 1-2 घंटे में जब मैं पढ़ता हूँ किताबों को क्लास लेने के पहले, तो मैं इसी इंटेंशन से पढ़ता हूँ कि ये मेरे को याद रहेगा, मैं भूलूंगा नहीं, और क्लास में बोलते हो मेरे मुंह से सड़ासड़ निकल जाएगा। So when I am reading or learning, I am learning with an intention of reproducing it in the lecture. So तुमको भी ये भावना चाहिए, तुम अगर रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसी वक्त तुम्हारा ये मकसद होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अब मैं ये लिख भी सकता हूँ। लिखना नहीं है जाके, वो तो टाइम वेस्ट है, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, आई हैव दैट एबिलिटी। जब इस एबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम रीड लर्न करोगे ना, तो देखना वो मेमोरी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि तुमने अपने मेमोरी में कनेक्शन पैटर्न पूरा फॉर्म कर लिया है। सो व्हेन यू रीड और लर्न, डू इट वन टाइम बट विद एन इंटेंशन दैट आई हैव टू राइट इट, कि अगर यही चीज़ मेरे से पूछा गया तो मैं बंद करके किताब पूरा का पूरा लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इस तरह से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा। दैट्स द फर्स्ट रूल, बी रिस्पॉन्सिबल वाइल यू आर लर्निंग और रीडिंग। सेकेंड इसका रूल मैं बताता हूँ, हमें एक्चुअली अत्यधिक रिविजन्स की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इतने बार रिविजन करना है, कोई गोल्डन नंबर है क्या कि इतने बार रिवाइज कर लिया, नहीं, देयर इज नो गोल्डन नंबर। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड टू मेनी रिविजन्स, यू नीड ओनली 2 टाइम्स रिविजन। वन इज अ स्लो रिविजन, वन इज अ फास्ट रिविजन। एग्जाम का जो पहले वाला 2 महीना होता है, सपोज मई या नवंबर में तुम्हारा एग्जाम है, तो मई में एग्जाम है तो मार्च अप्रैल, नवंबर में एग्जाम है तो सितंबर अक्टूबर। सो एग्जाम के पहले वाला जो वो 2 मंथ्स का ब्लॉक होता है ना, उसमें हमारा फर्स्ट रिवीजन होता है, विच इज स्लो बिकॉज आई हैव 2 मंथ्स टू रिवाइज। तो अप्रॉक्सीमेटली पर सब्जेक्ट आई कैन डिवोट 8 डेज, मैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज पर सब्जेक्ट डिवोट कर सकता हूँ। तो 7 to 8 डेज में तुम उस सब्जेक्ट के एकदम रिदम में रहते हो और एकदम स्लो रिविजन करते हो और पूरा रिवाइज करते हो, ठीक है। दैट इज वन रिविजन दैट यू नीड, एकदम जरूरी है।
और सेकंड रिवीजन सर तुम्हारा एग्जाम के दिन होता है, मतलब 2 एग्जाम्स के बीच में जो गैप मिलता है ना आपको, 1 दिन का 1.5 दिन का, वो होता है फास्ट रिवीजन। उसमें हमने जो प्रीवियस 2 महीने में रिवीजन किया है ना स्लो, वो हमको बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उस 1-1.5 दिन में अपनी जान लगा के हम लोग फास्ट रिवीजन करके पूरा डेटा को अपने दिमाग में एक बार डाल लेते हैं टेम्पररी, और कोई सब्जेक्ट तो सामने है नहीं। सपोज कल अगर मेरा एग्जाम है ऑडिट का, तो मैं ऑडिट छोड़ के और कुछ तो पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मेरा वैरायटी इज डाउन। जब वैरायटी डाउन होता है मेमोरी पावर बढ़ जाता है। आप समझ रहे हो, एग्जाम टाइम का जो रिवीजन है, पीपल डोंट काउंट इट ओनली, लोग उसकी बात ही नहीं करते। लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने एग्जाम के पहले 3 बार कर लिया, फलाना कर लिया, पर एग्जाम के दौरान वो जो 16 दिन का तुम्हारा महाभारत का युद्ध हुआ, जब तुम 8 पेपर दे के आए, 8 दिन की छुट्टी 16 दिन का, उसकी तो बात ही कोई नहीं करता। असली रिवीजन तो वहां होता है सर। वहां पे क्या होता है, वहां पे तुम समझो द मैजिक दैट हैपेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के निकला हूं अभी, ठीक है, एग्जाम देके हॉल से निकला हूं और परसों मेरे को एक एग्जाम देने जाना है। तो अब इन 1.5 से 2 दिन के टाइम में मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है और कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। मेरा वैरायटी पूरा गया लाइफ से, तो अब मेरा फॉरगेटिंग का जो रेट है वो भी गया। 1.5 दिन तक 30 घंटे तक मैं लगातार एक ही सब्जेक्ट के पूरा रिदम में बह रहा हूं, भूलना नामुमकिन हो जाता है। उस 1.5 दिन में जो भी पढ़ते हैं वो एग्जाम हॉल में पूरा याद रहता है। अपने जाते हैं एग्जाम हॉल में, सारा का सारा वो डेटा अपने लिख के आते हैं, उंडेलते हैं। वंस द एग्जाम इज ओवर द माइंड गेट्स रिलैक्स्ड। अब हम लोग माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया, मतलब सूज गया पढ़ते पढ़ते डेटा, अब वो डेटा की ज़रूरत नहीं, खाली करो उसको। और धीरे धीरे रात तक वो डेटा आउट होने लग जाता है और हम लोग रिदम में आ जाते हैं इन द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। समझ रहे हो हाउ इट वर्क्स। तो वो सेकंड वाला जो रिवीजन है, वो फास्ट रिवीजन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही रिवीजन काफ़ी है, एक 2 महीने के बीच में जो आप रिवीजन करते हो 7 डेज लगा के, और एक एग्जाम के बीच में जो 1-1.5 दिन का आपको टाइम मिलता है उसमें जो आप रिवीजन लगाते हो वो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट का ये भी एक सवाल आता है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि सर जैसे अभी मेरा क्लासेस चल रहा है, मैं क्लासेस देख रहा हूँ, क्या मुझे सारी क्लासेस पहले सारे सब्जेक्ट की ख़त्म करनी चाहिए कि मुझे बीच में रिवीजन करना चाहिए? आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंप्लीटिंग द सिलेबस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या आपका अपना सारा सब्जेक्ट्स खत्म हो जाना चाहिए, या अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप की तैयारी करो तो आपका वो वाला सारा सब्जेक्ट्स खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप रिवीजन का सोचो। बीच में भी रिवाइज अगर कर भी लोगे तो भी मैं गारंटी कर रहा हूँ वो भूलोगे। अगर तुम बीच में भी, सपोज क्लासेस चल रही हैं, उसके दौरान ही तुम सोचो कि नहीं भूलने का डर है, भूलने का डर है, भूलने का डर है, बीच में रिवाइज कर ले, तुम कितना ही बीच में रिवाइज करते जाओ तुम फिर भी भूलोगे। तो डोंट वेस्ट दैट टाइम, फर्स्ट यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, तब इत्मीनान से माइंड एकदम रिलैक्स होगा, तब 2 महीने में रिवीजन, फिर लास्ट में रिवीजन। तो मैंने आज तुम लोगों को 2 सॉल्यूशन बताए, सुनो। फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर रीडिंग एंड लर्निंग ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड डू इट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि मेरे को ये लिखना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं सुन लिया या मैं पढ़ ली, मेरे को वो लिखना भी है जाके। इस भावना के साथ अगर पढ़ोगे ना तो वो लॉन्ग टाइम याद रहता है। और दूसरा जो मैंने बोला कि भूलते हैं पर वो याद भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम खो गया है, इट इज इन 50% इज देयर इन योर सबकॉन्शियस विच यू कैन रिकॉल। तो जब तुम रिवीजन करने बैठोगे सब वापस आएगा, धन 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 कर करके आएगा, और बढ़िया से आएगा। क्योंकि तुम समझो, जब तुम चैप्टर 1 पढ़े थे तब तुमको बाकी चैप्टर्स की कोई बुद्धि नहीं थी, तुम्हारा माइंड बहुत कच्चा था। आज तुम पूरे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस करके बैठे हो, अब तुम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हो, तुम्हारे को वो बच्चा चैप्टर लगेगा एकदम देखने में। तुम समझ रहे हो, योर इंटेलिजेंस लेवल हैज गॉन अप नो, बिकॉज यू नो द इंटायर सिलेबस नाउ, यू कैन रिलेट थिंग्स। तो माइंड अपने आप सपोर्ट करता है, ठीक है, माइंड हेल्प करेगा उस टाइम पे रिवीजन में पूरा, ठीक है। तो तुम 2 बार वहां रिवीजन मारोगे, तुम्हारा आराम से खत्म हो जाएगा। यू आर नॉट अलोन, सब कोई भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, मुझे बार बार याद करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्या हुआ कि मैंने डेटा जो याद किया था वो गलत हो गया, मैंने डेटा गलत बोल दिया, फिर मुझे तुरंत याद है मैं गलत बोल दिया, तो मैं क्लास में बोल भी देता हूँ अरे अभी मैंने गलती कर दी थी, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो वो होना ही है, वो होना ही है। इतना सारा डेटा मेमोरी अपने रखेंगे तो वो तो सर उड़ेगा ना, इट कांट स्टे देयर फॉर एवर। ओके, 1 अगस्त से अपना ये 3 मंथ का पोर्शन चालू हो गया था। मैंने उसके आई थिंक 31 जुलाई को एक रिवीजन प्लान भी बना के डाला था, 3 मंथ्स का स्टडी प्लान। आज 3 अगस्त है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं अभी, ठीक है। और 2 दिन तुम्हारे बीत चुके हैं। ये 2 दिन कितने प्रोडक्टिव रहे हैं, तुम्हारा प्लान कैसा अच्छा रह नहीं रहा है, उसको प्लीज़ रीअसेस करो। और जो मैंने बोला, अगर तुम इन 2 दिनों में इस बात को लेकर डरे हुए हो कि सर आई एम लर्निंग एंड आई एम फॉरगेटिंग, देन प्लीज़ डोंट
वरी अबाउट इट, इट हैपन्स विद ऑल. व्हेन यू विल सिट टू रिवाइज इन दैट पीरियड, जब लास्ट में रिविजन मारोगे तो अपने आप वो वापस आ जाएगा. उसके लिए प्लीज स्टॉप मत करो, वरना तुम 800 मार्क्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज कतई नहीं कर पाओगे. यू हैव टू रिवाइज इट. ठीक है, तुम ये सोचोगे कि मैं 4 दिन पहले जो रिवाइज किया मैं भूल गया, मैं फिर से रिवाइज करूं, तो भाई नया कब रिवाइज करोगे? एक ही डेटा को आप बार बार दिमाग में डालते रहोगे तो नया डेटा कहाँ आएगा? फिर नया डेटा तो आपको चाहिए ना. तो आप चिंता मत करो, झूठी चिंता मत करो, वो हो जाएगा. जब वो रिविजन करोगे, और एग्जाम के पहले वाला जो फास्ट रिविजन होता है 2 दिन के बीच में, वो तो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज उसमें सातों सब्जेक्ट की चिंता छोड़ के हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करते हैं. भूलना नामुमकिन हो जाता है उस वक्त. ठीक है, आई होप इट हेल्प्स यू. Thanks. Best wishes.